जीवन में अपनी विद्या, अपने गुण और अपनी चतुराई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हनुमान जी से हनुमान चालीसा के माध्यम से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो आज का यही सूत्र है। पढ़ते हुए वर्षों हो गए, पीढ़ियां गुजर गईं, परंतु उसके मर्म को न जान पाने के कारण हमें उसका पूर्ण लाभ जीवन में नहीं मिला। और धीरे धीरे कालांतर में जो एक लोक आस्था है हनुमान जी के प्रति, वो लोक आस्था भारतीय नौजवान पीढ़ी, युवा वर्ग खोती रही। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मुझे प्रतीत हुआ कि आज इसी सूत्र का प्रतिपादन करें कि विद्यावान गुणी अति चातुर। किसी के भीतर विद्या हो, उसके भीतर जो कुछ भी गुण हो, पेंटर हो, कारपेंटर हो, टीचर हो, प्रीचर हो, कंडक्टर हो, कलेक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, लीडर हो, जिन गुणों को वो धारण करता है, पर उसका प्रयोग किसके लिए? अपनी विद्या को समर्पित किसको किए? क्योंकि इस जगत का सिद्धांत है अपने इष्ट के चरण में जो कुछ समर्पित करते हो वही जीवन तुम लाभ करते हो। लड्डू समर्पित करोगे तो लड्डू का जीवन लाभ करोगे, परंतु अपनी समस्त विद्या को अगर हनुमान जी के चरणार विंद में समर्पित कर दोगे तो उस विद्या का लाभ तुम्हें जीवन में हनुमान जी जो भगवान राम के द्वार हैं, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और भगवान राम कौन है? राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। इस दुनिया में श्री राम की कृपा के बिना जीव सपने में भी विश्राम नहीं पा सकता। आंख खोल के तो छोड़ ही दो, सपने में भी अगर विश्राम चाहिए तो श्री राम की कृपा चाहिए। और श्री राम की कृपा, बोला राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। उनकी आज्ञा के बिना कुछ हो नहीं सकता। देखो, जीवन में कोई चीज तुम्हें चाहिए होता है तो सूत्र ढूंढते हो धीरे धीरे। फला मंत्री से मिलना है तो कैसे मिलूंगा, उनका पीएस पीए बोलेंगे नहीं, आप भी बोलेंगे नहीं, धीरे से कान में बोलेंगे। फला मंत्री, यद्यपि आप जरूर बताएंगे क्योंकि लाइफ खराब ना हो, आप उनको इंस्ट्रक्शन जरूर देंगे।
लाखों लोग क्यों वंचित रहेंगे? तो एक सूत्र पकड़ते हैं जीवन में कि भाई वहां तक कैसे पहुंचेंगे। बोला अच्छा डीएम साहब, हाँ, उनके ससुराल के गांव में उनके पड़ोस में जो रहता है वो हमारे पड़ोसी का चचेरे बहनोई का दामाद है। एक सूत्र ढूंढा और उस सूत्र के माध्यम से वहां तक पहुंच गए, काम बन गया। जब ये पता है कि जीवन में सपने में भी विश्राम श्री राम के कृपा के बिना नहीं मिल सकती और श्री राम के पास पहुंचने का एकमात्र मार्ग श्री हनुमान जी महाराज हैं, तो बात हनुमान जी पे आके टिक गई। अब हनुमान जी को कैसे मनाया जाए? धीरे धीरे सूत्र खुल रहे हैं, कहां से लगेगा। भाई चलो हनुमान जी की बात राम जी मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर हनुमान जी हमारी बात क्यों सुनेंगे? हनुमान जी हमारी बात क्यों सुनेंगे? तो ये हनुमान चालीसा में जो सूत्र हैं, इसी 40 सूत्रों में से कोई ना कोई उपाय निकलेगी। गैस पेपर तगड़ा है, इन 40 दोहों में से ही कोई ना कोई एक चीज ऐसा होगा जिससे हनुमान जी आपके ऊपर रीझ जाएंगे, और हनुमान जी रीझ गए तो राम जी रीझ गए, और राम जी रीझ गए तो जीवन में आराम, विश्राम, आनंद, मौज, शांति, प्रेम, सुख, आह्लाद, जिसके लिए अलग अलग वस्तु, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग स्थानों में तुम भागते रहते हो। ये 10 इंद्रियों के सुख के साधन अलग अलग हैं। आंख बिना देखे मानेगी नहीं। अब वो राम जी को देखेगी कि गूगल पे कुछ और देखेगी, तो तुम्हारी बुद्धि बताएगी, तुम्हारा विवेक बताएगा।